गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हालिया खबर के बारे में कि जो जो अथी है इजराइल और फ़िलिस्तीन, और जैसे कि हाँ अथी हमास जो है वो इजराइल पे कैसे हमला कर रहा है, इसके पूरी डिटेल जानेंगे क्यों कर रहा है। जैसे कि इजराइल फ़िलिस्तीन भू कि पहले तो ये जानेंगे कि इजराइल फ़िलिस्तीन के भू स्थिति के बारे में जानेंगे कि उनकी भूमि अवस्था कैसी है, वो देश कहाँ कहाँ अवस्थित है। और इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद का इतिहास जानेंगे कि इतिहास में इनके इनके रिश्ते क्या थे, इनके संबंध क्या थे, जिसकी वजह से आज ये युद्ध हो रहा है और किस कारण से ये युद्ध हो रहा है। जो ये अभी से युद्ध शुरू हुआ है या इससे पहले भी कई युद्ध हो चुका है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम कि हमास ने अभी तक मतलब क्यों अभी ये युद्ध क्यों, मतलब अब हमास ने अभी क्यों किया हमला, मतलब अभी ही क्यों किया हमला इतने दिनों से। मतलब इतिहास का इसका जो हम देखेंगे बैकग्राउंड, तो उसमें पता चलेगा कि कहीं युद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर अभी ही जो हमास है क्यों कर रहा है युद्ध इजराइल पर, उसके बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में एक विलियम्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इजराइल की भू स्थिति के बारे में। देखिए इजराइल की और फ़िलिस्तीन की भू स्थिति के बारे में, तो पहले ये देखिए पहले तो हम देखते हैं कि ये भारत में मतलब कि हम विश्व मैप में देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक मतलब शुरू होता है। पहले वहाँ पर देखेंगे तब ये आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये इंडिया है, लिखा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। देखिए ये इंडिया है और ये धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको जूम करके सबको दिखा देंगे। देखिए ये है इंडिया, कहाँ गया ये है इंडिया, और ये देखिए ये बड़ा सा क्षेत्र है, ये बड़ा सा क्षेत्र जो है ये सऊदी अरब है। और इधर से आप देखेंगे यहाँ पे देखिए तुर्की लिखा हुआ है, आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये है तुर्की। और यहीं पे जो है ये जेरूसलम और फ़िलिस्तीन स्थित है, ये है मिस्र और ये अरब, और ये यहाँ पे है ये क्षेत्र। तो शायद आपको उतना बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये है भारत, और देखिए ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब है। देखिए उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए इजिप्ट यानी मिस्र, जूम क्यों नहीं हो रहा, ये है इजिप्ट यानी मिस्र। और देखिए यहाँ पे देखिए इजराइल लिखा दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए आपका कहाँ अवस्थित है, यह है सऊदी अरब, यह है सऊदी अरब, और यहाँ पे इराक, ईरान के बाद इजिप्ट वगैरह करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल दिखाई दे रहा है आपको। यहीं पे है इजराइल का है या फ़िलिस्तीन का है। देखिए जेरूसलम, लेबनान। देखिए अब इसके पड़ोसी देश आप देख सकते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए ये है लेबनान, जॉर्डन, और लेबनान, जॉर्डन, और ये है इजिप्ट। ये 3 देश हैं जिससे साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, देखिए वहाँ पे मैंने दिखाया था, ये देखिए मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। ठीक है, और देखिए ये है सऊदी अरब, और देखिए जॉर्डन। देखिए इसका जो पड़ोसी देश है, देखिए ये इजराइल है, कौन, ये छोटा सा क्षेत्र है, यही इजराइल है। इसी में विवाद हो रहा है अभी।
तो इसका देखिए जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं, 1 2 और ये 3। देखिए इसे सीमा से साझा कर रही है। देखिए यहाँ से है जो साइरिया है, ये साइरिया, और फिर यहाँ से है जो, नहीं ये साइरिया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पहले लेबनान है। देखिए ये है लेबनान, ये देखिए लेबनान, सीरिया, फिर यहाँ पे है जॉर्डन, फिर ये है, ये तो इजराइल है, ये है, और इसके बगल में इजिप्ट है। ये तो कितने हुए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, यानी 1 2 3 4 देश हैं, यानी टोटल 4 देश हैं जिससे ये साझा करता है। कौन, इजराइल। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आपने तो देख लिया इजराइल कहाँ पे है। अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए देखिए पहले इसकी भू स्थिति के बारे में जानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, 4 ठो है, 4 ठो देश। और ये है पूरा इजराइल, ये पूरा इजराइल है। और इसी जो इजराइल है, इसी का जो डॉट डॉट सा ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला इसी पर जो फिलिस्तीन है, छोटे छोटे क्षेत्र पे ये है फिलिस्तीन, इसी पर अधिकार किया है फिलिस्तीन ने। ठीक है, और अभी विवाद किस पे चल रहा है, देखिए ये जेरूसलम है और ये गाजा पट्टी, और इसी को लेकर तो विवाद हमेशा चलता रहता है गाजा पट्टी को लेकर, लेकिन फ़िलहाल में इस जेरूसलम और इस वेस्ट बैंक को लेकर विवादित हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको ये पूरे मैप में बता दिए कि ये कौन चीज़ क्या है। अब आगे की टॉपिक में देखते हैं। देखिए इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद का इतिहास। इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद का इतिहास क्या है कि इजराइल जो है और फ़िलिस्तीन, ये दोनों देश आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों देश एक ही में है। और अगर जैसे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखेंगे तो हमारे देश दोनों पहले एक ही में थे 1947 से पहले, लेकिन अलग होने के बाद फिर दोनों में ये युद्ध, घमासान युद्ध होता रहा। तो इसके इतिहास के बारे में आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 1900 जैसे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उसी तरह इन दोनों का भी इतिहास है कुछ, कि कैसे ये लोग एक साथ हुए, कैसे अलग हुए, क्या उनके साथ हुआ जिसके कारण ये लोग युद्ध में आ पहुँचे। तो उसी प्रकार ये विवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कहाँ गया, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे। देखिए पहले तो ये बता दें कि बाल्फोर योजना जो है, बाल्फोर घोषणा, ये जो बाल्फोर घोषणा है, देखिए ये बाल्फोर घोषणा ये क्या है, तो ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया एक घोषणा है। आपको ये दिखा दें चित्र द्वारा, बाल्फोर घोषणा। देखिए ये बाल्फोर घोषणा है जो यूपीएससी टॉपिक से जुड़ता है। देखिए 1917 का बाल्फोर घोषणा, ये ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था ये देखते हैं हम। अब हम देखिए फ़िलिस्तीन, देखिए ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए निवास स्थान का समर्थन। देखिए जब युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वार, और इसके पहले ये वाला पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति, फ़िलिस्तीन ब्रिटेन का के कब्जे। तो ये टॉपिक पे हम देखते हैं, आपको और गहराई से समझाते हैं हम। जैसे कि ब्रिटिश जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो जो ये ब्रिटेन है, आपको इसका चित्र भी दिखा देते हैं। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है। अब ये ब्रिटेन कहाँ अवस्थित है, देखिए यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ब्रिटेन है। इसका बड़ा चित्र करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है इंग्लैंड, ठीक है, ये इंग्लैंड ये पूरा है। ये जब देखिए ये इतने क्षेत्र में है, ये
इतने क्षेत्र में पूरा हुआ है। ये पूरा इंग्लैंड है, ये पूरा इंग्लैंड ने कर इसे यूके कह दे, यूनाइटेड किंगडम, क्या कह दे, यूके, इसे कह दे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसे यूनाइटेड किंगडम कह दें, क्योंकि ये जो छोटा छोटा जो है ये देश है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये जो नॉर्दर्न जो थी आइसलैंड है उसका क्षेत्र, ये मिलाकर ये जो 1 2 3 4 जो 4 ठो जो देश हैं उसको मिलाकर पूरा यूके बना है। ये पूरा ये अपने ये जो क्षेत्र है ये सबको अपने कब्जे में कर लिया है, जिसके कारण ये पूरा यूके कहलाता है। पहले इतना ही क्षेत्र था इसका इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। तो इसने क्या किया, ब्रिटेन ने, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे थे हम लोग। ब्रिटेन ने क्या किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसने क्या किया, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे, कौन, मित्र राष्ट्र और वर्सेस धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे, इनके बीच ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उसमें थी धुरी राष्ट्र के तरफ से क्या था, जर्मनी था ना। तो उसमें क्या हो रहा था, जो हिटलर था, नहीं जो हिटलर की बात नहीं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता है। तो उस समय क्या हुआ, जो यहूदी हैं उन्होंने क्या किया, इन लोगों का सहायता दिया, ब्रिटेन का, यहूदी लोगों ने। तो उसकी वजह से ही ना जो जर्मनी के जो यहूदी थे उससे नफरत करता था हिटलर, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ में आया, ठीक है। तो उसके वर्ल्ड वॉर में क्या किया, इसने कहा कि हम उस युद्ध में कहा कि यहूदी जब हमारे साथ देंगे, तो उस समय उसने कहा कि यहूदी अगर हमारे साथ देंगे तो फ़िलिस्तीन में, तो जो ठीक है इजराइल का जो इलाका है उस क्षेत्र में, जो फ़िलिस्तीन में, वहाँ पे यहूदी लोगों के लिए निवास स्थान का समर्थन करेंगे, कि अगर वे युद्ध में साथ वगैरह देंगे तो उनके लिए, यहूदियों के लिए निवास का स्थान का समर्थन करेंगे, ठीक है। जो वे जीत गए, वर्ल्ड वॉर तो जीत गए, मित्र राष्ट्र में तो ब्रिटेन था। उसने क्या किया, जब एक वॉर के बाद जो संघ बैठता है उसमें उसने क्या किया, ये जो घर का जो सपना था, इसका निवास का जो सपना था उसने पूरा किया। फ़िलिस्तीन ब्रिटेन पे कब्जा किया, क्या किया, फ़िलिस्तीन ने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे यहूदियों को भेज दिया, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ कि बड़ी संख्या में, पहले तो कुछ कुछ लोग यहाँ पे आया कर बसे, लेकिन सबसे बड़ी विपदा कब हुई, जब 1922 से 1935 के बीच में बड़ी संख्या में यहूदियों प्रवास का आगमन हुआ। जो यहूदी थे वो ब्रिटेन में थे, यूरोपीय देश में रहा करते थे। वे अब यहाँ पे जो इजराइल था वहाँ पे अरबी लोग ज़्यादा रहा करते थे, वहाँ पे अरबी लोगों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। और अब उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, कि हमारे देश पर कोई कब्जा करे और वे बर्दाश्त कर ले, तो किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे लेकर क्या हुआ कि जो यहूदी थे उनका आगमन हुआ, कितने, 135 लाख जो प्रवासी थे वो एक बेर में आ गए यहाँ पे 1922 से 1935 के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ कि अरब प्रवासियों के बीच संघर्ष हुआ। अरब और प्रवासी, ये जो अरब लोग थे वहाँ पे जो इजराइल में, और फिर ये जो प्रवासी थे, जो यहूदी रहा करते थे, उनके बीच संघर्ष हुआ, यानी युद्ध होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और भारत को अभी आज़ादी मिल गई। अब भारत से इसे कुछ नहीं मिल रहा था, जब कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी या कुछ भी, या अन्य देशों से, तो क्या हुआ, ये तो कमज़ोर पड़ गए थे 1947 के बाद। तो इसने ब्रिटिश संघर्ष समाप्त करने का में असफल हुए, क्योंकि देखिए ये पहले 1948 से पहले क्या करते थे,
1948 से पहले ये क्या करते थे, 1948 से पहले ये क्या करते थे कि जो फ़िलिस्तीन है जिस पर ये कब्ज़ा किए हुए थे, ये जो फ़िलिस्तीन था जिस पर ये कब्ज़ा किए हुए थे, देखिए ये पूरा इस पर कब्ज़ा किए हुए थे 1947 में, 1948 से पहले 1947 में पूरा कब्ज़ा किए हुए थे। उस पर तो ब्रिटिश जो थे उनकी सेना यहाँ पे रहा करती थी, ठीक है, यहाँ पे सेना को रखा करते थे। तो जब यहाँ पे जो जनता थी, किसी भी शक्ति का कितनी भी सेना हो, अगर जनता से बड़ी सेना किसी की नहीं होती, तो यहाँ जो जनता थी वो, जो अरबी जनता थी वो भड़क गई और पूरे मतलब वो संघर्ष करने लगे, वो पूरे उनका विरोध करने लगे, जिसके कारण ये असफल हुए, इनको समाप्त करना पड़ा। ये तो कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में ये शामिल हुए थे, तो इसके कारण ये कमज़ोर पड़ गए थे, इनकी सेना भी कम होगी। इसके लिए ये क्या किए, जो अरबी जो जनता थी उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण ये जो ब्रिटेन था वो अपनी सेना वापस बुला लिया अपने देश में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन क्या हुआ, मामले से बाहर हुआ। कब, इसने विवाद क्या किया, नवनीति यानी जो फिलहाल में जो यूएन बना था, जो नया था, उसको हस्तांतरित किया, ठीक है। इसके लिए तो जो किस लिए हस्ताक्षर किया, यूएन, जब यूएन में ये मामला ले जाया गया। अब यूएन कैसे दिखाई देते हैं आपको, देखिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं उनका हम चित्र कुछ दिखा देते हैं। यहूदी लोग कैसे देखते हैं, ये देखिए ये लोग यहूदी लोग, ये अपना बाइबल जो होता है वो पढ़ते होंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि अरब की बातें हम कर रहे हैं, वो अरब है कैसा, जैसे अरबी लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो जैसे कि देखिए इतने लोग विवादित हुए, अब देखिए यूएन के बारे में आ रहा है कि यूएन, तो यूएन नया बना था। यूएन कैसा है उसको एक बार दिखा देते हैं आपको चित्र। देखिए जो है यूएन, यहाँ पे ये मामला ले जाया गया, ये यूनाइटेड नेशन है, ये ले जाया गया, वहाँ पर ये मामला ले जाया गया, जो बना था नया वहाँ पर ले जाया गया। और यहाँ पे सभा हुई, ऐसे इस प्रकार की सभा हुई, देख सकते हैं, इसी प्रकार से सभा हुई यहाँ पे। तो पता चला वहाँ पे जो यूएन था वो क्या फैसला दिया। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो यूएन ने जो है वो फैसला दिया कि जो थी है यहाँ पे जो फ़िलिस्तीन है, यहाँ पे जो फ़िलिस्तीन है, कुछ इलाके पे यहूदियों का इलाका होगा, कुछ इलाके पे अरबों का निवास होगा, इस प्रकार से ये बांटा। लेकिन यहूदियों को तो स्वीकार था, क्योंकि वे तो प्रवासी थे, उनको अपने क्षेत्र से इतनी थी नहीं थी। तो ये थी इनका विभाजन योजना जो था यूएन द्वारा, इन्हें तो अरबी लोगों को स्वीकार थी, नहीं सॉरी, यहूदी लोगों की तो स्वीकार थी, लेकिन अब अरबी लोग इससे असंतोष थे, जिसके कारण ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए। और देखिए यहाँ पे इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद के कुछ मामले, देखिए 1947 में इस तरह देखिए पूरा क्षेत्र यहूदियों से भरा था, लेकिन जब युद्ध वगैरह हुआ, देखिए यह जो कुछ क्षेत्र पे फ़िलिस्तीन हुआ और ये सब अरबी इजराइल में बदल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्षेत्र पर पूरा अरब, और यहाँ पे सभी क्षेत्रों पर अरब का राज हुआ, तो इजराइल का, ठीक है। अब हम जानते हैं हमास ने अभी क्यों हमला किया, अभी क्या हुआ कि हमास ने अभी हमला किया। तो देखिए इजराइल फ़िलिस्तीन के झगड़े के रिश्ते के क्या कारण हैं।
तो पहले देखिए, ये वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी, इस वर्ष 300 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत। जेरूसलम, एक चीज़ मैंने बोला नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ भूल रही हूँ। जैसे यहाँ पे युद्ध हुआ, फिर यहाँ पे भी युद्ध हुआ, यहाँ पे भी युद्ध हुआ। जब यहाँ पे जब 1967 में युद्ध हुआ तो अरबों लोगों के साथ और जो थी यहूदी थे उनके बीच में ये घमासान युद्ध हो रहा था। उस समय क्या हुआ कि जो थे अरब देश और कहीं मिस्र, ये देश सभी इजराइल से मिल गए। इजराइल के मिलने के बाद क्यों ना मिले, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ब्रिटेन कब्जा करके यहाँ यहूदियों को छोड़ दिया। और अरबी लोग तो वो अरब वाले देश भी हैं, तो ये इनकी सहायता क्यों ना करें, क्योंकि जो है सहायता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके धर्म के, मुसलमान धर्म के यहाँ के तीसरे जो सबसे बड़े होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद यानी मस्जिद, वो यहाँ पे स्थित थी जेरूसलम में। उसका चित्र भी दिखाएंगे हम आपको। तो इसके लिए भी मिस्र और जो अरबी थे इनकी सहायता की, और इस युद्ध में सहायता करके इनको इजराइल का पूरा जो क्षेत्र था उन्हें वापस दिया। ठीक है, वहीं अब देखें, अब इतिहास की बात यहाँ पे लाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बिगड़ते रिश्ते, शुरू से आपने देखा कैसे बिगड़ते रिश्ते हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी, इस वर्ष 300 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत। देखिए, जो इजराइल थी, जैसे वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी, जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे इजराइल ने छापेमारी की। देखिए वेस्ट बैंक आपको देखिए, यहाँ पे है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे क्या किया, जो कहाँ गया ये, हाँ, वेस्ट बैंक पे इजराइल की छापेमारी। वेस्ट बैंक ने क्या किया, वेस्ट बैंक पे क्या किया इजराइल ने, जो वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन में स्थित है, वहाँ पे क्या किया इजराइल ने, छापेमारी मारी, और उसमें 300 से अधिक फिलिस्तीनी जो जैसे वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी, जैसे वेस्ट बैंक है जो फिलिस्तीन में स्थित है। मैंने आपको ये मैप में दिखाया कि नहीं, देखिए ये जो वेस्ट बैंक है, देखिए ये वेस्ट बैंक, और देखिए ये फिलिस्तीन में आता है। तो यहीं पे क्या हुआ, देखिए इजराइल भी फिलिस्तीन में आता है, जिसकी राजधानी एक केंद्र बनाया है। दोनों जो इजराइल है, जो वेस्ट बैंक है, वो दोनों ये इसी को राजधानी मानते हैं। ठीक है, और जो इस युद्ध के बाद जो 1967 का युद्ध हुआ, उसके बाद सभी देशों ने क्या किया, इस इजराइल को देश के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो छापेमारी की वेस्ट बैंक में इजराइल ने, पहले तो सबसे पहले इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर हमला कर करके उसे परेशान करता था। जो अरबी लोग थे वो यहूदियों को भगाने के लिए कर रहे थे। और जो ये थे जो वेस्ट बैंक पे जो ये हम छापेमारी किए, जिसके वजह से वो 300 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। देखिए, ठीक, यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर पुलिस की रेड, दोनों पक्षों के बीच एयर अटैक। देखिए यरूशलेम आपको दिखाया मैंने, ये भी फिलिस्तीन में आता है। और अल अक्सा मस्जिद, देखिए यहाँ पे, ये कहाँ दिखाऊँ आपको, देखिए ये है अल अक्सा मस्जिद, ये है अल अक्सा मस्जिद, क्या कहते हैं इसे, अल अक्सा मस्जिद है ये। ठीक है, देखिए ये एयर अटैक हुआ, यहाँ पे देखिए हवा से अटैक हो रहा है, ये हवा से अटैक हो रहा है यहाँ पे। देखिए पूरा बम की बारिश हो रही है, यहाँ पे 300 लोगों की मौत हो गई। ठीक है,
आपने देखा ये चित्र में। इसमें टॉपिक थे हम लोग। तो इसमें पुलिस अलग सा मस्जिद पर पुलिस की रेड पड़ी और दोनों पक्षों के बीच एयर अटैक हुआ। आपने देखा वो कैसे एयर ठुकरा। इसी तरह कई अन्य छोटी छोटी झड़पें हुई, कई अन्य झगड़े हुए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं फिलिस्तीन नागरिकों में क्रोध। जो फिलिस्तीन नागरिक थे, जो वहाँ के यहूदी थे, वो क्रोधित हो गए। ठीक है, हमास द्वारा उसी क्रोध का फ़ायदा, जो हमास था उसी क्रोध, जो हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। मतलब जो जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस था आज़ादी से पहले, उसी प्रकार इस देश में है फिलिस्तीन में जो हम जो क्या कहते हैं हमास, वो भी एक पार्टी ही है, पार्टी की तरह ही काम करता है। लेकिन ये इस क्रांतिक रूप में एक उभर कर आया है। जैसे कि हमारे देश में था तो उदारवादी थे, लेकिन के क्रांति भी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थी, लेकिन वो भी इतना क्रांति नहीं करते थे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ये हमास जो है क्रांति कर रहे हैं। क्यों ना करें, उन पर जो आपदाएं पड़ी हैं तो करेंगे ही। तो हमास द्वारा इस क्रोध का फ़ायदा उठाया। जो नागरिक जो थे वो क्रोधित थे। इस समय सभी छोटी जो युद्ध कर रहा था थी जेरूसलम, क्या कहते हैं उसे, इजराइल, छोटे हमले कर रहे थे। तो इस तरह नागरिक की तो क्रोधित थे, उसी का फ़ायदा उठाया ये पार्टी उठाया। ठीक है, इजरायली समाज में विभाजन। देखिए इजरायली समाज में विभाजन क्यों हुआ। देखिए वहाँ पे जो दक्षिणपंथी सरकार है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे दक्षिणपंथी सरकार। ये देखिए ये है वहाँ के दक्षिणपंथी सरकार जो है, फिलहाल के दक्षिणपंथी सरकार ये है। देखिए दक्षिणपंथी सरकार है, इन्होंने क्या किया। ये जो दक्षिणपंथी सरकार है, इस संस्थानों को सरकारी संस्थाओं को और मजबूर करने की कोशिश। जैसे कि ये जो दक्षिणपंथी सरकार थी, वे सरकारी जो थी उन पे एक भड़क डाल रहे थे कि सभी क्षेत्रों पर उनका ही कब्जा हो। जो दक्षिणपंथी सरकार थी ये चाहते थे कि जो इजराइल है उस सभी क्षेत्र पर उनका ही कब्जा हो, और इस कब्जे के लिए वे फिलिस्तीन को ऐसे हड़पने की जो नीति है उसे लागू कर रहे थे। जिसके बाद क्या किए थी, जो वहाँ की जनता में भी बहुत सारे कानून थे। संविधान में वो जो अपने कई देशों के कानून होते हैं, तो उन कानून में ऐसे सख्त कानून लगाया करते हैं ये जो दक्षिणापंथी सरकार है। आपको हाल ही खबर में आया होगा कि शांति का पुरस्कार एक महिला को मिला है जो इजराइल से थी। उन्होंने इजराइल में जो सख्त कानून है, जो महिला को लेकर जो सख्त कानूनें होती हैं, वहाँ पर बहुत सख्त कानूनें हैं महिला को लेकर, या कुछ और लेकर सख्त कानून होती है। वहाँ पे किसी छोटे से छोटे मामले पर मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसी मामले पर एक महिला का एक करंट अफेयर अभी आया है, आपको वो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी सख्त मामले में वहाँ पे जनता भी भड़की हुई है, उनके समाज में विभाजन हो चुका है। इसका फ़ायदा ये उठाया कौन, ये हमास जो था उसने उठाया, और ये युद्ध करना का विचार आया। अब देखिए हमास ने अभी क्यों किया ये हमला, मतलब हमास जो था अभी ही क्यों किया। इतिहास में और भी तो था, और भी आगे जाकर कर सकता था, लेकिन अभी ही क्यों किया। उसने कोई ना कोई कमज़ोर कड़ी देखी होगी। तो देखिए नागरिक समाज द्वारा कई समय से आंदोलन, वहाँ के जो नागरिक समाज हैं, जो जेरूसलम बार बोला जा रहा है, सॉरी, वहाँ पे जो इजराइल है, इजराइल के जो समाज नागरिक समाज है, वे कई आंदोलन कर रहे हैं सरकार को हटाने के लिए। सिविल सेवाओं और सैन्य सेवाओं से जुड़े कई लोग सरकार के खिलाफ, जो सिविल सेवा यानी सरकारी नौकरी और सरकारी जो वहाँ के जो सेनाएं थी, उनसे जुड़े कई लोग सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। और रिजर्व बैंक बल भी उन पर जो है विवादें जो उनको हटाने के लिए ये सब वहाँ पे जो जनता है उनमें भड़क उठी है। ठीक है, तो सभी जनता तो वहाँ पे अपने सरकार को गृह युद्ध जैसा एक स्थिति हो रहा है वहाँ पे।
तो इसका इस एक तो ये वजह थी कि वो फ़ायदा उठा रहा है इसका। एक तो ये कि वो जो थे जो भूमि को लेकर एक विवादित क्षेत्र था, जैसे कि फ़िलिस्तीन के जो यहूदी थे और जो जेरूसलम के थी जो इजराइल के जो अरबी थे, अरब लोग, वो क्या किए, वो तो उनका ये कहना था कि जो थी इजराइल का जो जेरूसलम का जो अल अल जो आपको दिखाएं हम, ये अल क्या होता है, अल अक्सा मस्जिद पे, तो उनका कहना था धर्म के इस दृष्टिकोण से कि वो उनके ग्रंथों में लिखा है, जैसे बाइबिल और उनका मुसलमानों का, जैसे कि मुस्लिम लोगों का जैसे कि कुछ मस्जिद कुछ आता है कोई किताब, वो उसमें इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इनका जो क्षेत्र है, पारंपरिक जो क्षेत्र है वो है जेरूसलम ही है, मतलब वहाँ के जेरूसलम का जो अल मस्जिद मस्जिद जो है वही उनका रहने का स्थान है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये लोग जिसका धर्म मजबूत होगा वो इस क्षेत्र पर अधिकार कर सकेगा। एक ये बात को लेकर वो लोग वहाँ पे रहना चाहते थे। एक धार्मिक कारण भी था और एक और कारण है, जैसे कि नागरिक समाज द्वारा कई समय से आंदोलन वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और सिविल सेवा वहाँ पे तो मैंने बताया आपको। इजरायली समाज में काफ़ी विभाजन, जो इजरायली समाज है वहाँ पे काफ़ी विभाजन देखने को मिल रहा है। ये जो सरकार अगर अलग होगी, खराब होगी, तो इसमें तो होगा ही समाज में काफ़ी विभाजन। तो एक तो इसका फ़ायदा उठा रहा है हमास, और एक ये उठा रहा है कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण, इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों का सुधार। एक तो ये हुआ कि जैसे कि इजराइल है और सऊदी अरब है। सऊदी अरब में देखिए यहाँ पे सऊदी अरब, पहले तो ये चित्र दिखाते हैं आपको, ये है देखिए यहाँ पे, यह है इजराइल यहाँ पे और यहाँ पे है सऊदी अरब, ठीक है। अब यहाँ पे जो सऊदी अरब है वहाँ पे तो दो धार्मिक स्थल है मुस्लिमों का, मक्का मदीना, मक्का मदीना ही शायद कहा जाता है इसको, हाँ मक्का मदीना, ये देखिए ये है मक्का मदीना। देखिए यहाँ पे कितने मुसलमानों का भीड़ है, और ये भी मक्का मदीना, ये मक्का मदीना, ठीक है। यहाँ पे दो स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, और तीसरा स्थल तो यहाँ पे इजराइल में था, जेरूसलम में, ठीक है, जेरूसलम में है। तो इसे क्या हुआ कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के सुधार, इसमें हाल खबर में वहाँ के जो प्रिंस थे, अरब के जो प्रिंस थे, वे अपने एक इंटरव्यू में उन्हें बताया कि वो कह रहे थे कि जैसे कि इजराइल है और सऊदी अरब में कुछ रिश्ते दिन प्रतिदिन में सुधार आते जा रहे हैं, उनके रिश्ते में घनिष्ठता आती जा रही है। अगर इजराइल के रिश्ते अगर अरब से ज़्यादा मतलब अधिक संबंध बढ़िया हो गए, अगर हो गए, तो क्या हुआ, जो फ़िलिस्तीन का जो हमास का जो आतंकवादी संगठन है, वो अगर उसके बाद यह हमला अगर करेगा इस देश पे, तो क्या होगा कि सभी अरब में तो दो मक्का मदीना है ही है, और उस मुसलमान सभी वहाँ पे ही जाते हैं अपने तीर्थ यात्रा करने, ठीक है। तो सभी मुसलमान उस जो अरब के हैं उसी के साथ देंगे, ठीक है। और अरब के साथ अगर सभी देश हैं, सभी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, इस्लामिक कंट्रियाँ जितने हैं वो सभी साथ उनके हैं, और अगर उसके बाद इजराइल जो है इसके साथ अगर मिल जाएगा, इनके अगर दोनों की दोस्ती बन जाएगी, उसके बाद जब फ़िलिस्तीन हमला करेगा तो उन पर भारी पड़ सकता है, उनको ये क्षेत्र छोड़कर भी जाना पड़ेगा, और उल्टे मतलब उनको पर उल्टा स्थिति आ सकता है, वे हमला भी करने जाएंगे और उनको हार का भी मुंह देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने अभी का स्थिति चुना। दिन प्रतिदिन उनका जो रिश्ता है वो तो घनिष्ठता में बदलती जाएगी, तो इससे पहले हम युद्ध क्यों ना कर लें, ठीक है। ये तो हो गया सऊदी अरब सबसे प्रभावशाली, यही मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब सबसे प्रभावशाली अरब देश है, ठीक है। दो मस्जिदें मौजूद हैं, इस्लामिक कंट्री, ठीक है। फिर है समीकरणों में बदलाव हमास के विरुद्ध, मतलब समीकरण जैसे कि
ये जो अरब है उनके साथ सभी देश इस्लामिक कंट्री मिल जाएगी। और उसके बाद इस्लामिक कंट्री मिलने के बाद क्या होगा कि जब फ़िलिस्तीन युद्ध करने आएगा तो उसको उसके विरुद्ध हमास के विरुद्ध ही हो जाएंगे। तो इसलिए वे अभी ये युद्ध का नकाजा बजा दिए। जैसे कि 1967 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ था और जो यूएसएसआर है सोवियत संघ वो एक तरफ था। जो इजराइल का साथी था वो था शायद यूएसएसआर, और अमेरिका के साथ में ये जो फ़िलिस्तीन था वो था। तो इस समय क्या हुआ था कि बहुत बड़े क्षेत्र पर युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। और अब बात आगे बढ़ती तो द्वितीय विश्व युद्ध वहीं पे शुरू हो जाता, मतलब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता। 1967 में ये लड़ा गया था। ठीक है, हमने आपको सभी बता दिए, जैसे लेबनान ये सब भी आपने देख लिया। ये मक्का, ये जो क्या होता है अल कादिर जो जेरूसलम में मस्जिद है वो है। तीसरा जो सबसे धार्मिक स्थल है वो क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया कि अरब देश कहाँ है, इजराइल कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, इसे हमने आपको दिखाया। ये मक्का मदीना है, देख सकते हैं आप। ये मक्का और मदीना का चित्र है। ये जो ब्रिटेन के बारे में हमने आपको बताया। ये जो यहूदी थे उनके बारे में हमने आपको बताया। ये जो मिडिल ईस्ट के बारे में बताया आपको, सीरिया, इस सब के बारे में बताया हमने आपको। ये जो यूएन का संगठन जैसे बैठता है समिति वगैरह, उसी तरह सभी लोग यहाँ पर बैठ कर ये जो विचार किए होंगे उसी के बारे में है। ये यूएन का लोगो है, यूएन सॉरी, और 1970 का बाल्फोर घोषणा था जो ब्रिटेन ने दिया था 1917 में, बाल्फोर घोषणा कि अगर ये युद्ध में जीतते हैं तो क्या होगा कि जेरूसलम में, जो बाल्फोर घोषणा में क्या किया था कि जैसे कि वहाँ पे जो कि वहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री जो है क्या होता है इजराइल, वहाँ पे ये यहूदियों का घर बनाएंगे, इस घोषणा के तहत उसने कहा था। ठीक है, और ये इस जैसे कि वहाँ पे मंदिरों में जैसे हवाई अटैक हुआ, एयर अटैक, और ये हमास का काला इतिहास, ये देखिए ये कैसा कितना भयानक है। ये उनका संगठन है हमास का, देख सकते हैं आप कितने खतरनाक है। तो आपने ये सब देखा। जैसे कि वहाँ के जो इजराइल की जो सेना है वो बहुत मजबूत हुआ करती है। अभी इजराइल का सेना तो वहाँ पे तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके एक इतिहास से जुड़ा हुआ है कि इजराइल को जो अभी जो युद्ध हुआ है वो एक और जो इतिहास में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से मिलता जुलता है, और उस युद्ध का इतिहास हम जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें।